हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था वचन की परिभाषा, जिसमें हमने जाना था संज्ञा के जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उसके बाद हमने उसके भेद को जाना था कि वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। संस्कृत में वचन के तीन भेद होते हैं। इसमें द्विवचन को भी क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। लेकिन हिंदी में सिर्फ वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। साथ ही हमने विभक्ति के आधार पर, जिसे कारक चिन्ह भी कहा जाता है, उसके आधार पर एक वचन से बहुवचन परिवर्तन करने के कुछ नियमों को देखा था, जिसमें विभक्ति रहित एक वचन से बहुवचन परिवर्तन करने के नियम, साथ ही विभक्ति सहित एक वचन से बहुवचन परिवर्तन करने के नियम को देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक वचन को बहुवचन में बदलने के कुछ और महत्वपूर्ण नियम, जो कि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जो कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, महत्वपूर्ण बातें। यही बातें जो है अधिकतर क्या होती हैं, परीक्षाओं में जो है पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में जन, लोग, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद जैसे शब्द जोड़कर भी बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ उदाहरण एक वचन का ले ली हूँ। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जन, लोग, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद, इन्हीं शब्दों को जोड़कर हम क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा, गुरुजन। अमीर का बहुवचन अमीर लोग। अध्यापक का बहुवचन अध्यापक गण। युवा का बहुवचन युवा वर्ग। प्राणी का बहुवचन क्या होता है, प्राणी वृंद। खेती का बहुवचन खेतीहर। शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण। शिक्षकगण। इन बहुवचन शब्दों का हम वाक्य किस तरीके से बनाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे गुरुजन, गुरुजन को प्रणाम। साथ ही अमीर लोगों का जब हम वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। साथ ही युवा वर्ग, तो देश का युवा वर्ग जागरूक है। साथ ही शिक्षकगण का, तो शिक्षकगण आ रहे हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुवचन से क्या बनाते हैं, वाक्य भी बनाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नियम, जातिवाचक संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, जो कि बहुवचन ही होगी। इस उदाहरण के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, शेर जंगल का राजा होता है। आम गर्मियों में आता है। कुत्ता वफादार जानवर है। नदी कल कल बहती है। गाय का दूध हल्का होता है। तो यहाँ पे देखिए, शेर, आम, कुत्ता, नदी, गाय, सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसीलिए सभी क्या है, बहुवचन के रूप में यहाँ पर क्या हुए हैं, प्रयोग हुए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों और भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब जातिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में किया जाता है तो वो बहुवचन हो जाते हैं, अन्यथा एक वचन के रूप में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। अगला नियम देख लेते हैं। यदि किसी एक वचन भाववाचक संज्ञा शब्द पन प्रत्यय से बना हो और उसके मूल शब्द के अंत में आ हो, तो ऐसे शब्दों का बहुवचन बनाते समय आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सीधापन है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अपन प्रत्यय लगा हुआ है। साथ ही क्या है, इसका जो है वो मूल शब्द के अंत में आ हो। इसका मूल शब्द क्या है, सीधा। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। इसका मूल शब्द में आ लगा हुआ है। साथ ही क्या है, पन प्रत्यय लगा हुआ है। इसलिए इसका जो है वो आ की मात्रा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीधेपन हो जाएगा, सीधेपन। द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल
एक वचन में ही होता है। और द्रव्य वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता, सदैव किस रूप में प्रयोग होते हैं, एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। और कैसे भिन्न रूप में प्रयुक्त होगी, जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। साथ ही और का उदाहरण देख सकते हैं, जैसे चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। तो हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के अर्थ में ही होता है, जैसे समाचार, प्राण, दाम, लोग, होश, भाग्य, दर्शन, गण, जाति, वर्ग, हस्ताक्षर, आंसू, होठ, कान, आंख, नेत्र, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर इत्यादि। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कैसे इनको जो है हम वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राधा अक्षत लेकर जाओ, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। साथ ही कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आजकल समाचार पढ़ने लायक नहीं है, आंख खूबसूरत है, दाम यह कितने दाम का है। इस तरीके से क्या करते हैं, बहुत सारे शब्दों को हम क्या करते हैं, बहुवचन के रूप में ही जो प्रयोग करते हैं। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है, जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग, प्रजा, भीड़, सेना, पुलिस, पानी इत्यादि। जैसे हम वाक्य बनाते हैं तो कहते हैं कि वर्षा हो रही है, हवा चल रही है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन शब्दों को जो है वो एक वचन के रूप में ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जनता जनार्दन होती है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, बच्चों को आग से दूर रखना चाहिए। प्रत्येक, हर एक तथा हर कोई का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध है कि शांत रहे। तो यहाँ पे प्रत्येक कहने से जो है वो अलग अलग जो है सभी व्यक्तियों को क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक क्या है, एक वचन के रूप में जो है प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हर एक आदमी का कर्म ही उसका भगवान होता है। तो यहाँ पे देखिए, हर एक जो है वो एक वचन के रूप में है। हर कोई अमीर होना चाहता है, तो यहाँ पर भी देखिए हर कोई जो शब्द है वह क्या है, एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। आदर या सम्मान सूचक शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक अथवा उपनामवाचक संज्ञाओं के साथ किया जाता है। जो आदर सूचक युक्त शब्द होते हैं, जैसे महाराज, साहब, महाशय, जी, बहादुर, शास्त्री, स्वामी इत्यादि। जब हम इनको वाक्य के रूप में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। जैसे स्वामी जी ही कोई उपाय बताएंगे, गिरिराज महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मोदी साहब कल रायपुर आएंगे, शंकर जी आए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार आदर या जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं सदैव क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। अनेक शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। अनेक क्या है, बहुवचन है, और जब हम इसका एक वचन रूप लिखेंगे तो एक वचन क्या होता है, एक होता है। एक वचन है और अनेक क्या है, बहुवचन है। इसी प्रकार से देखिए, है का बहुवचन है होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब एक वचन के रूप में लिखते हैं तो है करके लिखते हैं, लेकिन जब हम बहुवचन के रूप में लिखते हैं तो इसमें हम क्या कर देते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं, तो यह क्या हो जाता है, अब बहुवचन हो जाता है। धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे सोना, चांदी, धन आदि। जब हम इनको वाक्य के रूप में लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है। और देख लेते हैं, जैसे उसके पास बहुत धन है। तो यहाँ पे देखिए, सोना, चांदी
और धन किस रूप में प्रयोग हुए हैं? एक वचन के रूप में प्रयोग हुए हैं। करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, भिखारी भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी शब्द जैसे जाड़े है, भूखे है, इनको किस रूप में प्रयोग किया गया है? बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एक वचन को बहुवचन में बदलने के महत्वपूर्ण नियम को देखा और ये नियम आने वाले अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों को क्या करेंगे? हल करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।